हाय दोस्तों मैं आनंद भारद्वाज फिर से आप सभी का ज्ञानपुर चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हम लोग बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस अच्छे से लगा रहे हैं। आपको पता होगा कि काफ़ी क्वेश्चन हमने इसके पहले भी टॉपिक में किया हुआ है और अभी हम चूंकि क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं तो इस पर भी हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगा रहे हैं। आपने यदि नहीं देखा है दोस्तों तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, आप इसका प्रीवियस जो वीडियो आप जरूर देखना। बहुत ही अच्छे मैंने 2-3 क्वेश्चन उसमें कराए थे, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने उसमें कराया है। बहुत कुछ चीज़ें आपको जानने को भी मिलेगा। अच्छा, ये अब एक क्वेश्चन दोस्तों ये मैंने रेक्टेंगल का लिया है और एक क्वेश्चन और एक पैरेललोग्राम का है। इसको भी दोनों क्वेश्चन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे वो लेखपाल का भी एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, बहुत ही फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। मैं आपको बताऊं, अब क्वेश्चन ये ऐसे होते हैं ना कि इसके साथ करने के बाद क्या होता है और भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं क्योंकि इंटर रिलेटेड होते हैं ये सब क्वेश्चन। तो टाइम ज्यादा नहीं वेस्ट करते हैं, आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि रेक्टेंगुलर फील्ड है। क्या है? एक रेक्टेंगुलर या आयताकार एक खेत है या क्षेत्र है, आप बोल सकते हो, या आयताकार एक मैदान आप बोल लो, ठीक है। बोला है कि दोस्तों आयताकार मैदान के बीचों बीच एक 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया जा रहा है। 2 मीटर चौड़ा रास्ता बीच से बनाया जा रहा है। ये एक ऐसा एरिया है दोस्तों जिससे चारों दिशाओं में उस फील्ड के किसी भी दिशा में जाने के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। आप क्वेश्चन की का लैंग्वेज इस तरीके से समझो कि आयताकार फील्ड के बीचों बीच एक 2 मीटर चौड़ा रास्ता चारों दिशाओं में जाने के लिए बनाया जा रहा है। उस आयताकार फील्ड के किसी भी दिशा में जाने के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इस फील्ड में दोस्तों ये आयताकार फील्ड ऐसा बन रहा है कि इस आयताकार फील्ड के ऊपर क्या है, इस पे जो ये 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, आप ये समझो इस 2 मीटर चौड़े रास्ते पे टाइल्स बिछाई जा रही है, टाइल्स लगाई जा रही है और उस टाइल्स का कॉस्ट पूछ रहा है कि टोटल टाइल्स में को लगाने में हमारा कितना खर्चा आएगा। यदि यदि पर मीटर स्क्वायर टाइल्स का जो खर्चा है वो 20 रुपया है। आप समझ रहे हो, मतलब जो एरिया है दोस्तों उसमें 20 रुपए पर मीटर स्क्वायर ये टाइल्स का खर्चा है, समझ गए। और टोटल टाइल्स की कॉस्ट पूछ रहा है कि टोटल टाइल्स को लगवाने में कितना खर्चा आएगा। तो आप इससे देखिए, आप ये चीज समझ गए होगी कि हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज तो आप ये भी कर सकते हो कि आप जैसे ये क्वेश्चन है आपको पूछा है बीचों बीच लगा है, तो आप इसमें ये भी देखिए आप कर सकते हो। यदि बीचों बीच लगा है तो आप इतना इतना क्षेत्रफल, ये लेंथ यदि आप पता कर लो, ये इतना, ये ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो कि इनमें से ये लेंथ आपस, जो ये लेंथ, जैसे आप ये लेंथ भी देख रहे होगे, इन ये लेंथ और ये लेंथ यदि आप घटा दो, ठीक है, और इधर से ये लेंथ और ये लेंथ घटा दो, और आपको यदि ये कह दिया जाए डायरेक्ट आप वैल्यू इसकी निकाल सकते हो, इस क्षेत्रफल का भी आप वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखिए बात वही हो गई, चाहे आप इस तरीके से करिए या क्वेश्चन को उस तरीके से करिए, दोनों चीजें आपके पास दिमाग में है, ठीक है। हमको खर्चा केवल इसका निकालना है, तो आपको ये सब इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस क्वेश्चन में आपको ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, समझ गए। क्वेश्चन में ये बोलता है इस रास्ते के अलावा जो ये रास्ता है ना दोस्तों, इन रास्तों का यदि पूछता कि आपको क्षेत्रफल निकालो तो आपको ये वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ती। अदरवाइज इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, उस जो रास्ता चारों दिशाओं में जाने के लिए बनाया गया है, मतलब ये जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है ना। अच्छा, आप इसमें ये चीज कर सकते हो कि नहीं, आपको पता है यहां से यहां तक की जो लंबाई कितनी है, 60 मीटर है, 60 मीटर। और ये जो लंबाई है दोस्तों ये कितना है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो आपको इसकी लंबाई ये भी पता है, ठीक है। अच्छा, अभी मैं इस क्वेश्चन में कुछ और भी पॉइंट्स जोड़ूंगा, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। और एक आप इसको भी एरिया मान लो, ये एक तो ये एरिया है, ठीक है, एक ये है, एक तो आप नीले रंग से कलर देख रहे हो और एक लाल रंग से देख रहे हो। अब अभी देखिए, पहले हमको क्या कर रहा है, जो ये रास्ता दोस्तों बना है 2 मीटर चौड़ा जो रास्ता बना हुआ है, इस पे टाइल्स लगाने का खर्चा पूछ रहा है। तो पहले तो मैं ये जो नीले रंग से हमारा कलर है इसका हमको पहले एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया निकालने के बाद दोस्तों ये जो 20 रुपया पर मीटर स्क्वायर है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल टाइल्स का खर्चा आ जाएगा। अब इसका देखिए निकालने के लिए क्या होगा, यदि मैं इस लाइन को ले रहा हूं, देखिए ये जो रास्ता है दोस्तों, ये वाला चौड़ा, इसको मैं पहले ले रहा हूं ना, ये वाली जो रास्ता है पहले मैं इसको ले रहा हूं। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, इस रास्ते की यहां से यहां तक वही तो लंबाई है जो इस भुजा की लंबाई है, तो ये क्या हो जाएगी, 60 मीटर हो जाएगा।
ये 60 मीटर हो गया। अच्छा रास्ता कितने मीटर चौड़ा है? 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो यहाँ ये जो लंबाई होगी भाई आपकी ये 2 मीटर हो जाएगी। अच्छा इसका यदि आप क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या है ये एक आयताकार लंबाई आपको दिख रही कि नहीं? ये जो दोस्तों डायग्राम है एक आयताकार है, रेक्टेंगल है। इसका एरिया क्या होगा यदि आप एरिया निकालोगे? लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, 60 इंटू 2 करोगे कितना आ गया? 120 मीटर स्क्वायर आ गया। ये आपका क्या आ गया? 120 मीटर स्क्वायर आपका क्या है? एरिया आ गया। अच्छा एक दोस्तों रास्ता आपको ये दिख रहा होगा ऐसे है, वर्टिकल है। वर्टिकल रास्ता भी आपको ये दिख रहा है ना, ये है, आप इसको ऐसे कह सकते हो। इसकी भी चौड़ाई कितनी है? 2 मीटर दे रखी है ना, ये जो है 2 मीटर है ना, और ये जो इसकी लंबाई है ये कितनी है आपकी? ये कितनी है? जो दोस्तों इसका ये लंबाई यहां से यहां तक होगा, वही लंबाई यहां से यहां तक होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 25 मीटर। अच्छा अब इसका एरिया निकालोगे तो आपको एरिया क्या आएगा? 25 गुणे 2, क्योंकि रेक्टेंगल है तो कितना आ जाएगा? 50 मीटर स्क्वायर। ये आ गया 50 मीटर स्क्वायर आ गया आपको। अच्छा इस दोनों एरिया को आप यदि जोड़ते हो तो जो टोटल एरिया है, टोटल जो भाई एरिया है वो क्या आ जाएगा? 120 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 170 मीटर स्क्वायर। लेकिन देखिए अब यहाँ भी एक ध्यान देने वाली बात क्या है, जब दोस्तों आप इस एरिया में इस एरिया को जो आप अलग अलग निकाले हो जोड़ रहे हो, तो आप देखोगे कि जो भाई ये एरिया है ना, जब ये एरिया जो है, ये जो कॉमन वाला दोस्तों एरिया है, ये एरिया जो है वो इस लाइन में भी है, इस रास्ते में भी है, और ये वाला एरिया दोस्तों इस रास्ते में भी है। तब जब आप दोनों को ये जोड़ोगे, आप दोनों को जोड़ोगे तो जो दोस्तों 170 मीटर एरिया स्क्वायर, जो 170 मीटर स्क्वायर जो एरिया आया है, उसमें जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला जो आप देख रहे हो ना एरिया, ये 2 बार जुड़ गया है, ये 2 बार ऐड हो गया इसका क्षेत्रफल। क्यों ऐड हो गया आप समझो। अब यही चीज यहाँ है, ये चीज तो हम एरिया इसमें है ही ना, 120 मीटर में ये एरिया तो शामिल है ही, अब ये दोबारा शामिल कर दिए हैं ऐसे करके आप समझो, तो ये वाला जो इतना जो पोर्शन है ये फिर से शामिल हो गया कि नहीं? इसमें जुड़ गया है पहले से ही। तो हमको क्या करना पड़ेगा? 170 मीटर स्क्वायर में से ये एरिया हमको माइनस करना रहेगा। इस एरिया का क्या है देखिए, ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है ना। वर्ग ये क्या है? ये वर्ग बना रहा है कि नहीं? ये जो एरिया माइनस करना है, यही तो एरिया माइनस करना है, 2 मीटर है, और ये भी क्या है? 2 मीटर है। अब ये क्या है? वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर होता है, मतलब 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा फाइनल आएगा दोस्तों, अब ये देखो इधर, जो हमारा फाइनल जो एरिया आएगा वो क्या आ जाएगा? 170 माइनस 4 इज इक्वल टू 160 मीटर स्क्वायर। यही आ गया ना आपका 160 मीटर स्क्वायर। भाई आपका आ गया, क्या आ गया? 160 मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया। किसका? ये जो दोस्तों रोड बना हुआ है बीचों बीच, इसका एरिया आ गया। अच्छा अब इसमें क्या निकालना था हमको? 20 रुपए दोस्तों, 20 रुपए पर मीटर स्क्वायर जो है वो टाइल्स का खर्चा है। तो जब टाइल्स का खर्चा 20 रुपए पर मीटर स्क्वायर है दोस्तों, यहाँ पे 20 रुपए, इसको ऐसे देख सकते हैं ना, 20 रुपया पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर मतलब बटे में नीचे रहेगा, मीटर स्क्वायर भाई आपका कटेगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 160 में आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा? ये आप इसको 70 कर दो, 170 कर दो, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? 70 दूना 34, 340। अब 340 में से भैया आपका क्या हो जाएगा? 8 घट जाएगा, तो 332 आ जाएगा आपका। यही आ जाएगा कि नहीं आपका? ये आ गया आपका, ठीक है। 332 क्या आ गया? 332 मीटर स्क्वायर आ गया, सॉरी 332 आ गया। ये जीरो आपने लगा दिया, ये क्या आ गया? इतना रुपया आ गया। ये दोस्तों क्या है? 3320 क्या आया है? 3320 रुपए आपका खर्चा आएगा ये रोड पे टाइल्स लगवाने का, ठीक है। ये तो एक रहेगी बात, ये बात क्या है, यदि हम बीचों बीच रास्ता बना रहे हैं तो। अच्छा आपसे भी इस क्वेश्चन में ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दोस्तों ये जो बीचों बीच रास्ता बनाया गया है, ठीक है, मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसे बोल देता कि एक आयताकार फील्ड है। अब मैं इसमें कुछ चीजें ऐड करना चाह रहा हूं, इसलिए मैं अलग अलग से क्वेश्चन बार बार कराना, एक एक क्वेश्चन उसमें इतना टाइम देना वो मुझे नहीं सही लगता है। अब दोस्तों यदि इस क्वेश्चन में ये पूछता कि एक 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है चारों दिशाओं में जाने के लिए, और बोलता उस रास्ते को छोड़कर बाकी जो रास्ते हैं, बाकी जो जगह है, मतलब मैं बोलता कि यदि अब बाकी जो जगह कौन सा है, जो लाइनें जो रेड कलर आपको दिख रही है ना, ये वो जगह है।
बोलता कि उस फील्ड का जो बाकी जो एरिया है, बोलता उस फील्ड में बाकी एरिया में हम गार्डनिंग कर रहे हैं, फूल लगा रहे हैं, कुछ हम पेड़ लगा रहे हैं, ठीक है। अब बोलता उस दोस्तों उस एरिया में पेड़ लगाने में पर मीटर स्क्वायर खर्चा 20 रुपए आता। अब बोल देता कहाँ आ रहा है खर्चा, इस एरिया को में, इस एरिया में पेड़ पौधे कुछ भी लगाने का खर्चा 20 रुपए पर मीटर स्क्वायर आ रहा है। बोल अब फिर पूछता आपसे कि टोटल कॉस्ट क्या होगा इस पूरे एरिया में पेड़ लगवाने का, कहाँ पे, इस रेड वाला जो रेड कलर मैंने किया ना इसमें पूछता। तो आप क्या करते, ये एरिया तो आप ऐसे निकालते, ये आपको जो दिख रहा है ना, ये जो दोस्तों आपका आया था 160 मीटर स्क्वायर, ये तो आप निकालते, ये निकालते, यहां तक आप सेम करते, ठीक है। फिर आप क्या करते, ये जो दोस्तों आपको दिख रहा है डायग्राम, इस पूरे आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है, 60 गुणे 25 कर दूं तो इस आयताकार फील्ड का क्षेत्रफल आ जाएगा। 60 में आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आएगा, क्या आएगा, अच्छा मैं इसी में बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। अब भाई आपको 60 में 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 1500 आ जाएगा ना। 60 में 25 इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल रहा है, एरिया निकाल रहा है, ठीक है। 60 में 25 से आप मल्टीप्लाई करें तो आपका आ गया 1500 मीटर स्क्वायर आ गया। अब बोल किसका रहा है, इसका एरिया निकालना है और इसका एरिया हमने निकाल लिया है। ये जो रास्ता था दोस्तों, ये जो रास्ता आपको दिख रहा है, इसका एरिया कितना है 166 और पूरे का एरिया कितना आ गया 1500 आ गया। तो ये जो लाल वाला क्षेत्र है, यदि इस पूरे में से दोस्तों, इस पूरे एरिया में से, इस पूरे आयताकार फील्ड में से ये रास्ते वाला फील्ड जो है, इसका जब हम एरिया घटा देंगे तो लाल वाला एरिया आ जाएगा कि नहीं, लाल रंग से जो मैंने लाइनिंग खींची है। तो 15 में 100 में से क्या घटाना है, 166 घटा देना है। 1500 में से 166 घटाएंगे 1334 मीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका, आ जाएगा नहीं। अब इसमें 20 रुपए पर क्या है, 20 रुपए पर मीटर स्क्वायर खर्च है पेड़ पौधा लगाने का जो भी है। अब इसमें क्या करो, 20 रुपया। अब क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है ना। अब देखिए मैं डेटा पे नहीं काम करता हूँ यार, मैं कॉन्सेप्ट पे काम करता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप कॉन्सेप्ट पे दिमाग लगाओ। डेटा तो कुछ भी आएगा, ठीक है, आपके एग्जाम में डेटा तो आसानी रहेगा, आपको करने में और आसानी होगी भाई, आप उसके लिए मत परेशान हो, ठीक है। अब क्या करें, 1334 हो गया, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो 20 से। एक तो जीरो ये आ गया, ये 2 चौका 8 आ गया, 6 आ गया, ये 6 आ गया, ये आ गया, ये कितना आ गया भाई, कितना हो गया, ये आपका आ गया 26,680 रुपया, ठीक है। ये क्वेश्चन आप दोनों तरीके से देख लीजिए ना, बस इतना ही होना है और इसमें कुछ होगा नहीं क्वेश्चन में। और क्वेश्चन में क्या करेगा मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ नहीं, फिर कोई क्वेश्चन देगा उससे बोल देगा ऐसा कोई एरिया है, उस जगह कुछ ऐसा काम कर रहा है, तो फिर इसका एरिया निकाल लो, उसमें कुछ डेटा ऐसा दिया रहेगा, कुछ करना नहीं रहेगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट सारे बता दिए हैं। अब मुझे नहीं लगता कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, आपको इस वाले क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं कोई क्वेश्चन अब इस तरह से बन सकता है, ठीक है। और आपके जो रेक्टेंगल के क्वेश्चन बनेंगे ना, मैं आपको बताऊं एग्जाम में क्वेश्चन बहुत नॉर्मल से रहेंगे। उससे पूछ देगा कि विकर्ण क्या होगा, विकर्ण के लिए क्या फार्मूला आप यूज करोगे, वो आप तो रेक्टेंगल का मेरा आप लेक्चर देखिए हो तो उसमें मैंने डायरेक्ट सारे फार्मूले दे रखे हैं, उसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट भी नहीं है ना, इसलिए ज्यादा उसमें दिमाग ही नहीं लगाना है अपने को, ठीक है। आप रोम्बस से फोकस करिए, रोम्बस आपका तैयार हो जाएगा ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ रोम्बस ट्रेपीजियम आपके तैयार हो गए और पैरेललोग्राम पे आपका कमांड हो गया है, तो ये आयत और वर्ग ये सब आपके वैसे ही निकल जाएंगे, ठीक है। और उधर आप क्या करो, मैंने बोला है कि ये आपका जो ट्रायंगल वाला टॉपिक है, आप खासकर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है, ये सब चीजें आप थोड़ा सा अच्छे से मगअप करके रखो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये दोस्तों आपको क्वेश्चन देख रहा होगा, इसमें बोला है कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इसमें ABC का एरिया कितना दिया है, 12 दिया है। अच्छा ABC का एरिया दिया है भाई 12 सेंटीमीटर, इसका मतलब है, इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, मतलब A B और C का एरिया क्या दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है। एरिया आप APQ पूछा है, APQ। अच्छा P यहाँ पे क्या है दोस्तों, जो ये P है और Q है ना, इस लाइन पे जो BC भुजा है, BC साइड है, इसका मध्य बिंदु P है, और जो CD साइड है इसका मध्य बिंदु क्या है, Q है, ठीक है। ये दोस्तों एसएससी में सीजल के एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है, शायद मुझे लग याद आ रहा है, ये एसएससी के सीजल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने इसलिए ये ले लिया, देखिए, क्योंकि आपके समानांतर चतुर्भुज के टॉपिक में ये आपके डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल, क्योंकि आपके सिलेबस में ये बहुत अच्छे से मेंशन भी है ये टॉपिक, ठीक है। तो P और Q क्या है, इसका मध्य बिंदु है। अच्छा आप इधर इसको थोड़ा सा आप समझो, थोड़ा सा, यदि मैं ये समानांतर चतुर्भुज बना देता हूँ, ये क्या है, समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ये समानांतर चतुर्भुज है आपका, मान लो, ठीक है। समानांतर अच्छा ये तो मुझे लग रहा है रोम्बस दिख रहा होगा आपको लग रहा होगा कि ये रोम्बस बन गया है,
है। तो इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। अब आपको लगेगा कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। मैंने समानांतर चतुर्भुज की क्लास में आपको पहली क्लास में डिस्कस किया था। समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, एक दूसरे की क्या होती है भाई, पैरेलल होती हैं, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं। बराबर के साथ क्या होती है, विकर्ण क्या होते हैं दोस्तों, विकर्ण क्या है, इक्वल एरिया में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल एरिया में समानांतर चतुर्भुज को डिवाइड करते हैं। यदि मैं एक ऐसे विकर्ण खींच दूं दोस्तों, तो जो ये एरिया होगा इस एरिया के बराबर होगा, आप ये समझो, ठीक है। और यदि मैं एक ऐसे विकर्ण खींच दे रहा हूं, ठीक है, ये जो पूरा ये एरिया है, ट्रायंगल बन रहा है, और ये जो ट्रायंगल बन रहा है, आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। सारी प्रॉपर्टीज मैंने वहां लिखाई है ऑलरेडी, मैंने सब कुछ मैं बता रखा हूं। अब मैं बोल रहा हूँ, आप जब वो वीडियो लेक्चर आप देखेंगे ना, आपको एक भी कॉन्सेप्ट आपका मतलब इधर उधर नहीं रहेगा, आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, मैं एक लाइन में यहाँ इस बीच में ऐसे खींच देता हूँ। मान लीजिए मध्य बिंदु है इसका, ये इसका मिड पॉइंट है। यदि मैं ऐसे खींच दे रहा हूँ एक लाइन, तो दोस्तों ये जो लाइन है मिड पॉइंट, यदि मैंने मिड पॉइंट को एक दूसरे को मिलाया है, तो जो दोस्तों ये जो बनेगा समानांतर चतुर्भुज, और दोस्तों जो ये बनेगा समानांतर चतुर्भुज, इनका एरिया भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए इस लाइन पे कोई एक मिड पॉइंट यहाँ है इसका, और ये जो लाइन है इसका मिड पॉइंट मैं बोलूँ यहाँ है, ठीक है। तो दोस्तों यदि मैं ऐसे कोई एक रेखा मिला दूं, तो अब देखिए ये जो दोस्तों बनेगा ना एरिया, वो इस एरिया की क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा, आप देख रहे हो कि एरिया एबीसी क्या है, 12 है, मतलब ये जो एरिया है 12 है। तो दोस्तों यदि ये 12 है, तो ये भी 12 होगा कि नहीं होगा, ये भी 12 होगा। इसका मतलब पूरे जो पैरेललोग्राम है, जो पूरा पैरेललोग्राम है, मतलब ए बी सी डी, इस पूरे का जो पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, इसका एरिया भाई क्या है, इसका एरिया क्या हो गया, इसका मतलब ये स्क्वायर हो जाएगा है। इसका एरिया दोस्तों क्या है, इसका मतलब पूरे पैरेललोग्राम का इसका मतलब एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, पूरे का 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा क्या है, यदि मैं यहाँ पे यदि ये पॉइंट मैं लिख दूं, यदि ये P है ये Q है, ठीक है। एरिया देखिए पूछा क्या है क्वेश्चन में पूछा ही है APQ का एरिया, मतलब दोस्तों ये P, ये आप जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो ना, ब्लू लाइन से एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल APQ, ये ट्रायंगल बन रहा है ना ब्लू लाइन वाला, इसका एरिया हमको निकालना है भाई, इसका एरिया निकालना है। अच्छा, आपको मैं यदि एक चीज यहां बताऊं, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा, मैं जैसे समझा रहा हूं आप केवल उस पर दिमाग लगाइए, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। यदि इस पूरे का एरिया भाई, यदि इस पूरे का एरिया क्या है 24 है, तो यदि जो बीच में लाइन मैंने डिवाइड कर दी है, तो ऊपर का जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये जो पैरेललोग्राम बन रहा है, इसका एरिया 12 होगा, और इस नीचे वाले का क्या होगा, इसका भी 12 होगा, नीचे वाले का भी 12 होगा ना। इसका मतलब आप ये समझो कि ये जो नीचे मान लीजिए इसको मैं नाम दे देता हूं R, ठीक है। तो दोस्तों ये जो R बना है, ऐसे आप समझो, ऐसे समझो, ठीक है। ये क्या है, R है, ये P है, ये B है, और ये है E है। ये एरिया क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पूरा 24 है, तो दोस्तों आधा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अच्छा, पैरेललोग्राम में दोस्तों मैं यदि एक ऐसे डायगोनल खींच देता हूं, तो इक्वल भाग में डिवाइड करता है कि नहीं करता है, करता है इक्वल भाग में डिवाइड। अच्छा, तो ये ऊपर वाले का एरिया 6 हो जाएगा, इस ऊपर वाले का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। इसका मतलब ये जो ए बी बी है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी, ये कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया कि नहीं भाई, ये हो गया ना। अच्छा, जैसे एरिया ए कहाँ गया, हाँ ए पी बी का मैंने 6 निकाला है, ए पी बी का मैंने 6 निकाला है ना, 6 निकाला ना, ए पी बी का एरिया 6 आ गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, आप ये चीज भी देखो, यदि ये पूरा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, अरे सॉरी पैरेललोग्राम है, 4 भाग में दिए हम दोस्तों, इसको डिवाइड कर दिए हैं मिड पॉइंट से मिला के 4 भाग में डिवाइड कर दिए हैं पैरेललोग्राम के, टोटल एरिया 24 है भाई। तो यदि मैं इस एक हिस्से की बात करूं, इतने की, ये क्या हो जाएगा, 24/4 हो जाएगा, कितना एरिया आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यदि इसको O मान लेता हूं, और मैं इसको आपको देखो, ये इतना एरिया मैं बना रहा हूं, देखिए O P C Q, ठीक है, O P C Q, इस पूरे का एरिया क्या है भाई,
ये पूरे का एरिया 6 है ना, 6 है ना। अच्छा मैं Q को P से मिला दे रहा हूँ। अच्छा मैं Q को P से मिला दिया ऐसे। अच्छा मैं ऐसे मिला दिया भाई, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा कि नहीं? इसका एरिया 3 हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसका मतलब PQC का एरिया क्या आ जाएगा? PQC का एरिया कितना आ गया? 4 आ गया। द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC, सॉरी 3 है, 3 आ गया ना। अच्छा अब आप ये चीज समझो, जैसे मैंने APB का एरिया निकाला था, वैसे यदि हम इसका एरिया निकालें ADQ का, ADQ इस ट्रायंगल का दोस्तों एरिया निकालें, तो आप देख रहे होंगे एक क्वाड्रिलेटरल क्या बन रहा है? DQ, इसको मैं नाम देता हूं S। ये क्या है? DQSA। इस पूरे का एरिया 24 है, तो इस बीच वाले भाग से यदि हम डिवाइड कर रहे हैं पैरेललोग्राम को, तो DQSA का एरिया क्या हो जाएगा? 24 का आधा 12 होगा। इसका एरिया कितना हो गया? 12 हो गया। और ये यदि इसको क्या कर रहा है? बीच से डिवाइड कर रहा है ना दोस्तों, तो ऊपर का एरिया इसका क्या आ जाएगा? पूरा ये 12, और नीचे का ये पूरा कितना एरिया आ जाएगा? सॉरी ये कितना हो गया आपका? 6, और ये आपका कितना हो गया? 6। पूरा क्या है आपका? 24 है, तो ये इतना कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये 20 से इसको डिवाइड कर दिया, तो ये जो लाइन है AQ, इस पूरे पैरेललोग्राम को 2 भाग में डिवाइड कर दिए, ऊपर का 6, नीचे का 6। तो ADQ का एरिया क्या आ जाएगा दोस्तों? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADQ, जैसे हम APB का एरिया निकाले थे ना, आप समझो वही कॉन्सेप्ट हम यहां लगाए हैं। ADQ क्या आ जाएगा? इसलिए मैं आपको पूरा नहीं समझाया, ठीक है। 6 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा अब आपको क्वेश्चन में क्या है, देखिए आप ये समझो, पूछा क्या था? AP और Q का एरिया पूछा था, APQ का एरिया पूछा था ना। अब आपको भाई यदि आपको यहां समझ में आ रहा होगा, APQ का एरिया पूछा है, तो यदि मैं इसका एरिया निकाल लूं, ये इतना ब्लैक से, जो मैं हिस्सा ब्लैक कलर कर रहा हूं ना, ये इसका, ये जो जितना मैंने ब्लैक कलर से लाइनिंग किया है ना दोस्तों, यदि इस पूरे का मैं एरिया निकाल लूं, ठीक है। अब पूरे का एरिया हमको पता है ना, पूरे पैरेललोग्राम का इतना एरिया कितना है? 24 है ना। इस 24 में से यदि ये एरिया को घटा दूं, तो मुझे इसका एरिया आ जाएगा कि नहीं? एरिया APQ आ जाएगा कि नहीं? मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, देखिए एरिया की बात कर रहा हूँ ना, एरिया मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एरिया की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब तो दोस्तों जो APQ का जो एरिया होगा, वो मैं यदि ABCD माइनस कर दूं, किसका माइनस कर रहा हूं? किसका? इसका एरिया APB प्लस PQC प्लस AQD, ठीक है। मतलब इस पूरे एरिया में से दोस्तों मैं इसका एरिया और इसका एरिया, ये क्या कर रहा हूं? तीनों को जोड़ रहा हूं। तीनों को देखिए मैंने जोड़ा है ना, और फिर घटा दिया है बड़े में से, तो क्या आ जाएगा? APQ का एरिया भाई क्या आ जाएगा? APQ का एरिया क्या आ जाएगा? पूरे का एरिया कितना है? 24 हो गया, माइनस APB का एरिया क्या है? APB का एरिया वो मैंने निकाला है 6 सेंटीमीटर, 6 आ गया, ठीक है। PQC का क्या है? PQC का मैंने क्या निकाला? प्लस 3 आ गया, प्लस AQD का क्या निकाला? ADQ का 6 आ गया, 6 आ गया, 6 6 12 3 15 हो गया। 24 में से 15 घटा दोगे, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अब आप बात को समझिएगा, जैसे ये मैंने क्वेश्चन लगाया ना, आपको ये चीजें आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लग रही होंगी, लेकिन आप बात को समझने की कोशिश करिए। मैंने इतना टाइम क्यों दिया इसमें मैं दोस्तों आपको इतना टाइम इसलिए दिया हूं, मैं एक एक चीज को अलग अलग करके मैं आपको इसलिए समझाया हूं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर होना देखिए बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन के यदि सही में बताऊं ना, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे देखते ही, आप बता रहा हूं, आप 30 सेकंड से, आप ज्यादा 40 से 50 सेकंड में आप जैसे ही डायग्राम बनाओगे ना, 30 से 40 सेकंड में आप क्वेश्चन ये मन में ही कर लोगे। क्योंकि मैंने जो आपको बताया है ना, ये मुझे बहुत कॉन्सेप्ट बताना पड़ा कि ये क्यों एरिया ऐसा हो रहा है, ये एरिया क्यों आधा हो गया, ये एरिया क्यों आधा हो गया, ये इसके बराबर ये AD क्यों ऐसा हो गया। सब चीजें देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, ना कि मैं खुद पढ़ रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए मैं इतनी चीजें आपको एक्सप्लेन करके दोस्तों बताया हूँ। आपको समझ में आ गया होगा कि 9 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आया है। पहले वाला क्वेश्चन देख लिया। देखिए मैं क्वेश्चन में बोला ना कि मैं क्वेश्चन में जो भी लाता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा लेवल अप रहता है, लेकिन क्यों मैं लाता हूँ, आप तैयार रहें हर तरीके से। और ये क्वेश्चन मैं सही बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ,
कुछ दम नहीं है इस क्वेश्चन में, बस देखने में अच्छा लग रहा है, सुंदर सा ये लग रहा है, कुछ है नहीं भाई इसमें। देखो एक बार जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये सब इतना पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मन में ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, या आप एक बार एक डायग्राम कॉपी पे बनाओगे और मन में उसके बाद आप कैलकुलेशन करोगे, ये सब इतना लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो इतना ही काफी रहा है दोस्तों। आप प्रॉपर्टीज देखिए, सबसे ज्यादा मैं जरूरी क्या है, मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टीज बहुत जरूरी है। देखिए आपको प्रॉपर्टीज नहीं भाई पता रहेगा, आप चीजें एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पाओगे। आपको जो प्रॉपर्टीज पता रहेगा, आप उस पर बहुत बार, आप बहुत टाइम उस पर प्रैक्टिस करोगे, तब आपको चीजें होंगी। मैं आपको चीजें नॉलेज दे सकता हूँ, आपको मैं कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ, शॉर्ट ट्रिक बता सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस आपको भाई करना है। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे मेरे नॉलेज देने से यार कुछ नहीं होगा। चाहे नॉलेज, देखिए आपके पास केवल नॉलेज है तो भी आप एग्जाम में बेकार हो, आप भाई केवल प्रैक्टिस करके गए हो तो भी आप एग्जाम में बेकार हो। नॉलेज और प्रैक्टिस दोनों होनी चाहिए, तब आप एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो ये अब आज के लिए काफी है, ये मुझे लगता है हो गया कॉन्सेप्ट। कल हम ट्रेपीजियम का क्वेश्चन कर लेंगे और 2-3 क्वेश्चन जो भी अच्छे बनते हैं, मुझे लगता है 3-4 क्वेश्चन मैं करा दूंगा। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट, परसों से हम क्या पढ़ेंगे, सर्किल पढ़ेंगे। ठीक है, और हाँ दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप उनको शेयर करिए अधिक से अधिक लोगों को, और भी लोगों को चैनल से जुड़िए। रोज एक शॉर्ट वीडियो मैं अपने चैनल पे डाल दे रहा हूँ, 3 से 4 क्वेश्चन मैं करंट अफेयर्स के उसके रोज मैं करा रहा हूँ। आप डेली उसको फॉलो करिए, 100 नियर अबाउट 100 के आसपास आपके क्वेश्चन एक मंथ में अपने आप तैयार हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये इतना आज के लिए काफी था। ठीक है, बस इससे दबा के एकदम लगे रहिए भाई, अच्छे से पढ़ते रहिए, टाइम इधर उधर चीजों में बहुत वेस्ट करिए। जो भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, बस पढ़ते रहिए आप अच्छे से। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही काफी है मुझे लग रहा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।